अरे यार, मेरा तो कभी ध्यान ही नहीं गया कि मेरे घर में इतनी सुंदर और हॉट नौकरानी है। वैसे भी मेरी वाइफ मायके गई हुई है और मैं रात में लड़कियां बुलाता हूँ। मुझे कैसे नहीं पता कि उन लड़कियों से ज़्यादा हॉट तो मेरी नौकरानी है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना कुछ पैसों की लालच देता हूँ। अबे उन लड़कियों को पैसा देने से अच्छा है मैं इस नौकरानी को पैसा दे दूँ, क्या पता ये मान जाए। ये तो हॉट है उनसे भी। वैसे भी मैंने सुना इसका पति काफ़ी शराब पीता है और मजबूर है, और पैसों के लालच में तो ये मान ही जाएगी। बात करके देखता हूँ। अच्छा सोनिया। जी मालिक। थोड़ा इधर आना। जी मालिक बोलिए। काम हो गया घर का सारा? नहीं मालिक, अभी तो किचन में बर्तन पड़े हैं, वो साफ करूंगी, फिर उसके बाद आपके लिए खाना बनाऊंगी। अच्छा अब छोड़ो, काम वाम छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। अरे नीचे नहीं, तुम ऊपर बैठो। नहीं मालिक, हमारी अम्मा ने मना करा है कि कभी भी ना बड़े मालिकों के घर में मालिक के साथ नहीं बैठते। देखो गांव में ये सब चलता होगा, ठीक है, शहर में ये सब ना कोई नहीं मानता। ठीक है, आ जाओ बैठो। ठीक है मालिक, आप कहते तो हम बैठ जाते। अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है तुम्हारा पति काफ़ी शराब पीता है, तो शराब छोड़ी कि नहीं उसने? क्या बताएं मालिक, कहाँ छोड़ेगा कोई शराबी आदमी शराब। इतनी शराब पीता है, इतनी शराब पीता है, ऐसा लगता है हमें किसी दिन शराब का टैंकर उसी को घोषित कर देगी सरकार। अरे बाप रे, मतलब घर की सारी जिम्मेदारी तुमको उठानी पड़ती है ना? अब क्या करें, उठानी तो पड़ेगी ही। अब बच्चे भी पालने हैं, घर का खर्चा भी चलाना है, किराया भी देना होता है, क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चों से याद आया, बच्चे स्कूल वूल जाते हैं? हाँ ना, अपना ये पास का ही सरकारी स्कूल है, वहाँ पे उन्हें डाल रखा है, चले जाते हैं, और मिड डे मील भी मिल जाता है उन्हें खाने के लिए। अरे पागल हो क्या तुम, बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो? तुमको पता है ना आजकल सरकारी स्कूलों में ना कोई पढ़ाई नहीं होती। अब क्या कर सकते हैं मालिक, मजबूरी है हमारी, भेजना पड़ता है बच्चों को वहाँ पे। अब पैसा तो है नहीं कि मैं बड़े स्कूल में डालूं, किसी इंग्लिश मीडियम में, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, देखो सोनिया, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हो, है ना, अपनी फैमिली के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, पर इतना काम करके तुम कितना कमा लेती हो? यही कुछ 5,000 मालकिन हमें देती है, आपको तो पता ही होगा। तुम ये एक ही घर का काम करती हो? करते तो 3-4 घर का है, पर वहाँ से इतना नहीं मिलता है। हाँ, इतने से पैसों में क्या ही हो जाएगा, पति भी तुम्हारे भरोसे बैठा है ना। देखो अगर मैं तुम्हें ऐसा कोई काम दूँ जिससे तुम्हें 1-2 घंटे में 10,000 रुपये मिल जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा कौन सा काम है मालिक? अरे मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अब ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसे मैं करूँ 1 घंटे में ही 10,000 रुपये मिल जाए? अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई, बिजनेसमैन आदमी हूँ तो मैं जानता हूँ कि कब कहाँ से और कैसे पैसे आते हैं। तो 1 घंटे में तुम्हें ना 10,000 रुपये मिल सकते हैं। देखिए मालिक, हमें ये कंप्यूटर नहीं चलाना आता है, ये मत सोचेगा कि हम ये चलाएंगे। अरे सोनिया, ऐसा कोई काम नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, मुझे पता है तुम क्या कर सकती हो, उसी हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, कहीं बड़े घर में खाना बनाने के लिए लगा रहे हैं हम? अरे नहीं, तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाना है, इसी घर में काम करके 1 घंटे में, 1 या 2 घंटे में तुम्हें 10,000 रुपये मिल सकते हैं, प्लस तुम अपना काम भी करते रहो। और हाँ, ये सिर्फ महीने में 1 बार नहीं, महीने में 5 से 6 बार तुम्हें ये काम मिलेगा। सोचो, इस काम के अलावा तुम घर के काम भी करो, कितना पैसा होगा, तुम्हारे बच्चों को तुम अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो। हाँ है ना मालिक, आप तो हमें सपने दिखा रहे हैं, बताइए जल्दी कैसा काम है, हम कर देते हैं अभी। सुनो, काम तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा ही फायदे का काम है। बस एक काम करो, मेरे लिए पहले गर्मा गर्म एक चाय बना दो। ये भी कोई कहने की बात है, हम अभी लेके आते हैं। हाँ भाई, मुझे लगता है ना ये सोनिया मान जाएगी, क्योंकि इसको पैसों की भी ज़रूरत है और पति भी इसका बेवड़ा है, तो पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती है। चलो अच्छी बात है, अब मुझे ना बाहर से लड़कियाँ बुलानी पड़ेगी। उन लड़कियों से ज़्यादा हॉट तो ये मेरी सोनिया है। एक काम करता हूँ, इतना इंतज़ार अब मुझसे नहीं हो रहा है कि चाय लेके आएगी, किचन में जाके इसको ऑफर दे देता हूँ। साहब कितना अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं, और मेरे बच्चों के बारे में भी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम देने वाले हैं जिससे मुझे 10,000 मिलेंगे,
और वो भी 1 महीने में 4 बार। मैं तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूंगी फिर। अब कहीं कोई ऐसी डिश बनाने को ना कहते जो मुझे आती ही ना हो, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अरे यूट्यूब का ज़माना है, तू भी पगली है, यूट्यूब से देख के बना लियो। फिलहाल चाय बना। हाय सोनिया। जी साहब बोलिए। अब ला रहे हैं ना हम चाय बना के, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि मैंने जब से तुम्हें ऑफर के बारे में बताया है तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच रही होगी ना कि क्या ऑफर होगा साहब, किस ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ साहब, मैं तो यही सोच रही थी कि कहीं मुझे आप ऐसी चीज़ बनाने को ना बोलते जो मुझे आती ही ना हो, पर कोई बात नहीं, हम अच्छा बनाएंगे जो भी बनाएंगे। क्या बात है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों तुम्हें इतना तड़पाऊँ, जाके सीधा किचन में तुम्हें सारी चीज़ें बता देता हूँ। हाँ बोलो ना साहब, क्या करना है? मुझे सारा खाना बनाना भी आता है, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी, बर्तन भी मांज लूंगी, मैं कपड़े भी धो लूंगी। आप अरे बताइए बस क्या सोनिया, ये तो तुम रोज करते आ रही हो और इसके तो तुम्हें 5,000 रुपये मिल रहे। कोई और काम है जिसके तुम्हें 1 घंटे के 10,000 रुपये मिलेंगे। अरे बताइए साहब, इतना क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? बताइए क्या काम है। देखो मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, मेरी बीबी अक्सर महीने में 5 दिन 6 दिन ऐसे बाहर ही जाती रहती है। हाँ वो तो पता ही है, मेम साहब का काम ही है सुबह ऑफिस जाना, रात को घर पे आना। और वैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम वक्त दे पाते हैं। हम समझ सकते हैं, अब मेम साहब को काम भी बहुत होता होगा ना। तो सुनिए, देखो मैं चाहता हूँ कि मेम साहब की जगह ना तुम अगर मेरे साथ मेरी वो ख्वाहिशें पूरी कर दो जो मेरी बीबी करती है। तो साहब आप क्या कह रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम भला मेम साहब? नहीं 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 नहीं, ये सब हम नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा पति तो वैसे भी बेवड़ा है, ठीक है, और तुम्हें 1 घंटे के 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना, और ये बात है ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। और टेंशन मत लो, तुम्हें ये डर है ना कि मेम साहब को अगर पता लग गया तो क्या होगा। अरे कुछ पता नहीं लगेगा मेम साहब को। पर साहब किसी को पता चले ना चले, पर ये सब तो गलत है ना। देखो सिर्फ 1 घंटे की बात है, अगर 1 घंटे में तुम्हें कोई 10,000 रुपये दे रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है? सोचो सोनिया, ये महीने में 1 दिन नहीं, महीने में कम से कम 7 से 8 दिन तुम्हें काम मिलेगा। समझ रही हो? 80,000 रुपये प्लस तुम ये जो काम कर रही हो ना, झाड़ू पोछा बर्तन, इसके अलग तुम तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकती हो। तुम्हारा पति, अरे वो देसी पिता है ना, तुम अच्छी विलायती दारू दे सकती हो उसे। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? अरे तुम मान गए, बस तुम टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। और रही पता चलने की बात, तो तुम्हें क्या लगता है मेरी इज्जत नहीं है? अरे सबसे ज्यादा बदनामी तो मेरी होगी, और अगर मेम साहब को पता चला तो मेम साहब तो मुझे तलाक दे देगी, है ना? तो इस बात की टेंशन तुम छोड़ दो कि किसी को पता चलेगा, ठीक है? तुम मान गई, ये बहुत बड़ी बात है। और सच कहूँ, तुम इतनी सुंदर हो ना कि तुम्हें क्या बताऊँ, मुझे तो कभी कभी तरस आता है तुम पे। अरे इतनी सुंदर होने के बावजूद तुम किस बेवड़े के नसीब में आ गई। अब क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो होता ही है। देखो सोनिया, आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मिल गया हूँ ना, अब तुम्हारी हर टेंशन दूर हो जाएगी ना। पैसों से लेकर तुम्हारी ख्वाहिशें सारी पूरी हो जाएगी, ठीक है सोनिया? हाँ तो अब सोच क्या रही हो? चलते हैं ना, आज से झाड़ू पोछा के अलावा कुछ नया काम भी करते हैं, है ना? देखो क्या बात है सोनिया, तुम तो बहुत लाजवाब हो। हाँ साहब आपने अभी देखा ही काम, हम जिस भी काम पे हाथ डालते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट करते हैं सारे अच्छा। फैमिली का। लगता है अभी आगे आगे पता चलेगा और क्या क्या एक्सपीरियंस देती हो तुम। वैसे अब मुझे ना कोई टेंशन नहीं है। अब मेरी बीवी अगर 1 महीना क्या 1 साल भी घर पे ना आए ना, तो तुम तो हो ना मेरे लिए। बस समझो अभी तुम्हारी किस्मत ना चमकने वाली है। जैसा मैंने कहा था, ये तुम्हारे 1 घंटे के 10,000, ठीक है? बस ऐसे ही काम करती रहो, तुम बहुत जल्दी लखपति बन जाओगी। साहब ये पैसे मेरे लिए बहुत कम है। तो कोई बात नहीं, एक काम करो, ये लो 1,000 रुपये और पकड़ो। आप समझे नहीं, मुझे ना पूरे 2 लाख रुपए चाहिए इस काम के। सोनिया, हमारी 10,000 की बात हुई थी, 2 लाख की नहीं। शायद तुमने गलत सुना लगता है ना? मैंने गलत सुना नहीं साहब, आपने मुझे गलत समझ लिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको बकवास लग रही है? आप चुपचाप मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना मैं ना मालकिन को जाकर ये बता दूंगी कि आपने मुझे किस काम के लिए 10,000 रुपए। देखो सोनिया, लगता है तुम ना ये ज्यादा पैसे देके अपना ज्यादा मुंह खोल रही हो, है ना?
और मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें ये काम महीने में कम से कम 8 से 10 बार मिलेगा, तो इतना लालच करना ना अच्छी बात नहीं है। जितना बोल रही हूँ उतना करो, चुपचाप मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना मैं मेम साहब को सब कुछ बता दूंगी। मेम साहब तक जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें काम मिल रहा है ना, तो क्यों मुझे इतनी धमकी दे रही हो भाई? लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनिए 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 सुनिए। आप ये वीडियो देखो। इसका मतलब ये सारा तुम्हारा प्लान था? अब आप ही प्लान बना सकते हैं क्या, मैं नहीं। देखो एक काम करो, 2 लाख तो मेरे पास नहीं है, तुम एक काम करो, ये है ना 50,000 रुपये भी पकड़ो, ठीक है? मैं और 50,000 रुपये बाद में कर दूंगा अगले महीने में। ठीक है, अगले महीने नहीं, मुझे 2 दिन के अंदर 2 लाख रुपए अरेंज करके दो। अरे 2 दिन के अंदर कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे क्या पता, और मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। मेरे पास ये वीडियो है, ये वीडियो अगर मैंने मेम साहब को भेज दी ना तो तुम्हारा ना सब कुछ यहीं पे रह जाएगा किया कराया। देखो सोनिया, तुमको 50,000 रुपये भी दे दी ना, और वो 60,000 रुपये, तुम एक काम करो, वीडियो अभी डिलीट कर दो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। साहब आपने मुझे क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है? मैं ये वीडियो डिलीट नहीं करने वाली, और ये वीडियो तो मेरे पास ही रहेगी। जब जब मुझे पैसा चाहिए होगा ना, मैं तब तब आपको ये वीडियो से ब्लैकमेल करके पैसा ले लूँगी। देखो मुझे कुछ दिन का टाइम दो, ठीक है? मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, पर प्लीज़ ये वीडियो है ना डिलीट कर देना। ये वीडियो तो मेरे पास ही रहेगी, आप बस मुझे 2 दिन में 2 लाख रुपए अरेंज करके दे दीजिए, बाकी मैं चलती हूँ। अरे पर 2 दिन में कहाँ से लेके आऊँ मैं? मुझे नहीं पता। सोनिया सोनिया मेरी बात, हे यार, ये लड़की तो मुझसे ज़्यादा एडवांस निकली। मैंने सोचा यार बाहर से लड़कियाँ खूब बुलाऊँ, घर में इतनी हॉट नौकरानी है तो इससे काम चला लूँ, पर इससे अच्छा ना मैं बाहर से किसी को बुला लेता तो 7 से 8 हज़ार में मेरा काम हो जाता। एक तो इसको एडवांस पैसे दे दिए, ऊपर से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर ज़्यादा लालच में आके ये आगे भी मुझे इसे परेशान करती रहेगी ना, तो मेरा तो हो गया बेड़ा पार। मेरी बीबी को सब कुछ अगर पता चल गया ना, ये सच में मुझे छोड़ के चली जाएगी। एक तो ऑलरेडी वो मुझ पर ना कितना शक करती है। मुझे सोनिया का ना कुछ तो करना पड़ेगा।